हेलो स्टूडेंट्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड वे। सो ये बेसिक न्यूमेरिकल्स ही है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख सकते हो है एन electrons flows through a cross section of a conductor in time t if the charge on an electron is e. Write an expression for the करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, तो इसका सल्यूशन कैसे करें हम। ठीक, हमें एक्सप्रेशन लिखनी है किसकी, करंट की। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि आप एक्सप्रेशन लिखिए करंट की जो कि एक कंडक्टर में पास हो रहा है। बट कैसे पास हो रहा है कि वहीं से क्वेश्चन में गिवन है कि एन इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं एक कंडक्टर के थ्रू, कितने टाइम में, टाइम टी में। ठीक है, अगर वहीं से चार्ज जो करंट का इलेक्ट्रॉन का है वो है ई, तो हमें लिखनी है एक्सप्रेशन। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमें पहले ही पता है जो करंट है आई वो है किसके इक्वल, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, करंट की ही हमें लिखनी है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वहीं से बोल रहा है जो चार्ज किसका है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का, बट कितना है, गिवन है कि वो ई है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो है एन, तो क्यू के बदले लिखेंगे हम एन ई। एन का क्या डिनोट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वहीं से गिवन है एन इलेक्ट्रॉन्स, तो एन गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई है, तो डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल सी न्यूमेरिकल, यहाँ पे आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी। ये है करंट की एक्सप्रेशन। अगर फॉर एग्जांपल अब आपको एन के बदले यहां पे गिवन होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टाइम गिवन होगा फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो फिर अगर हमें आए कि करंट क्या होगा, तब हम ऐसे लिखेंगे आई इज इक्वल टू एन के बदले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो कितना है, 1.6 है, इंटू 10⁻⁻⁹ टाइम क्या है, 1 सेकेंड ऑब्वियसली। तो आई इज इक्वल टू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जो वहाँ पे आंसर मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1 तो वो ऐसे ही होता है। तो तब हम लिख सकते हैं ऐसे, और यूनिट क्या है करंट का, वो है एम्पियर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें, तो यूनिट एम्पियर है। तो ये हो गया एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है कि 0.5 कोलोम चार्ज passes through a cross section of a conductor in 5 seconds. Find the current. सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से हमें निकालना क्या है, करंट। बोल क्या रहा है कि 0.5 कूलोम जो चार्ज है वो पास कर रहा है एक कंडक्टर के थ्रू, कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, करंट। ये 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। करंट, जैसे सिंपली हमें जो भी पूछा जाए ना क्वेश्चन में, वो पहले लिखना चाहिए उसकी, अगर आपके पास कोई इक्वेशन होगी। तो हमें पता है करंट किसके इक्वल है, आई इज इक्वल क्यू बाई टी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये आई। ठीक है, करंट निकालना है हमें, फाइंड करना है कि आई किसके इक्वल होगा। ठीक है,
तो हम अब देखेंगे जो जिसके ये इक्वल है वो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। पहले चार्ज क्यू ओब्वियसली गिवन है, वो कितना है 0.5। टाइम ओब्वियसली गिवन है, कितने 5 सेकेंड्स। तो हम लिखेंगे 0.5 कूलम डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो 0.5 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ आंसर 0.1 एम्पियर। यह है आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि हमें 0.5 कूलम चार्ज गिवन है और टाइम भी गिवन है 5 सेकेंड्स। हमें निकालना क्या है करंट। तो चार्ज को हमने यहाँ पे लिखा 0.5 कूलम, टाइम भी गिवन है, तो आ गया हमें आंसर। सिंपल एज दैट। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सो यहाँ पे है एक और न्यूमेरिकल। A polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of 3 into 10 raised power minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred. तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉलीथीन पीस एक जिसको रब किया है वुल के साथ, ठीक है, जिसका चार्ज कितना है 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7 कूलम। ठीक है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो जैसे कि हमें पता है जो कि चार्ज होता है वो इक्वल होता है एन ई के। क्यू चार्ज है, एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, ओब्वियसली दिस वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली एन इज इक्वल क्यू डिवाइड बाई ई। ठीक है, सिंपल सी चीज। क्यू कितना है क्वेश्चन में गिवन है 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7 कूलम डिवाइडेड बाय ई। ई का कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑफ ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना होता है वो होता है ओब्वियसली 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो यूनिट लेस मिलेगा, कोई यूनिट नहीं होगा। तो कितना मिलेगा वो नंबर, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.875 इंटू 10 रेज पावर 12। ठीक है, क्योंकि नीचे माइनस 19 है ऊपर 7, तो तभी आ गया ऊपर 10 रेज पावर 12। ठीक है, 3 को आप डिवाइड कर सकते हो 1.6 से, तो आंसर आएगा। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे है ये सिंपल क्वेश्चन। सो ये यहाँ पे हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द करंट in a wire if 1500 coulomb charge is passed through it in 5 minutes। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फिर से। हमें पता है कैलकुलेट करना है क्या, करंट जो वायर में जा रहा है, अगर चार्ज कितना पास हो रहा है 1500 कूलम, कितने मिनट्स में 5 मिनट्स में। तो यहाँ पे 5 मिनट्स है, हमें 5 मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करना चाहिए। तो ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स ओबियसली। ठीक है, तो 5 मिनट्स में कितने होंगे 5 × 60 है कि नहीं, सिंपल एज दैट। तो वो कितना होता है 300 सेकेंड्स है कि नहीं। तो ये तो सिंपल सी बात है। हमें पता है कि करंट किसके इक्वल है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो Q कितना बोल रहा है 1500 कूलम, टाइम कितना 300 सेकेंड्स, ये है कैंसल, 3 5 15। तो कितना आंसर मिल गया 5 एम्पियर। एम्पियर क्यों लिखा हमने, क्योंकि करंट किस में मेजर कर रहे हैं हम एम्पियर में। ठीक है, दैट्स वाई हम एम्पियर यूज़ किया है यहाँ पे। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। एक और लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। ये है हमारे पास एक और न्यूमेरिकल। A current of 5 ampere is drawn by a filament
of an electric bulb for 10 minutes. Okay, find the amount of electric charge that flows through the इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हम डिस्कस करेंगे किसको बोलते हैं, ये जो आगे आने वाले हैं वीडियोस उनमें डिस्कस करेंगे। सो ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ही सिंपल है। पहले यहाँ पे टाइम है 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स कितने सेकंड्स हो गए, 10 इंटू 60, है कि नहीं। तो 600 सेकेंड्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऊपर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें पता है भाई साहब कि I इज इक्वल क्यू बाय टी। क्यू क्या है, चार्ज। तो हमें तो यही कैलकुलेट करना है ना। अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन में हमें करंट गिवन है वो है 0.5, टाइम भी गिवन है वो कितना है 10 मिनट्स, जिसको हमने कन्वर्ट किया है 600 सेकेंड्स में। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन मैनिपुलेट करेंगे वो बन जाता है Q इज इक्वल टू आई टी। तो हम आराम से अब कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज। करंट भी गिवन है कितना है 0.5 एम्पेयर, टाइम कितना गिवन है 10 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है कि नहीं। तो आंसर कितना मिल रहा है हमें, जब हम कैलकुलेट करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 300 कूलम। चार्ज कितना मिला हमें 300 कूलम। तो ये सिंपल से कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो आपको अच्छे से आने चाहिए, तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से समझ आएगा ये। तो अगर कहीं पे डाउट रहता है आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए एक होमवर्क रखता हूँ कि आप ये राइट डाउन करिए न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल आप मानिए आपके पास है करंट एक जो कि है 5 एम्पियर का। ठीक है, आप राइट डाउन कीजिए, करंट है 5 एम्पियर का। ठीक है, एंड अगर ये जो करंट है किसी सर्किट में ये पास कर रहा है इन 5 सेकेंड्स, तो आप बता दीजिए टाइम कितना लग, सॉरी, तो आप बता लीजिए कि चार्ज कितना है। ठीक है, चार्ज कितना इस सर्किट के थ्रू फ्लो करता है। चार्ज आप ये बताइए कि क्यू कितना है। तो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे राइट, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। 5 एम्पियर का करंट एक सर्किट में जा रहा है या किसी कंडक्टर में जा रहा है कितने सेकेंड्स में, 5 सेकेंड्स में। तो आपको पूछ रहा हूँ मैं कि कितना चार्ज फ्लो करेगा इस सर्किट के थ्रू। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल रिलेट कर रहा है इस क्वेश्चन को, तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हो। सो थैंक you so much for watching this video.